जय माता दी प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं शारदीय नवरात्र आरंभ होने वाले हैं। आज हम चर्चा करते हैं कि शारदीय नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहे हैं, घट स्थापना कलश स्थापना कैसे करें, क्या है इसका शुभ मुहूर्त, आज हम सब जानते हैं इस विषय में। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को नवरात्र आरंभ होने जा रहे हैं, जिनको शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है। 3 अक्टूबर 2024 वार गुरुवार को आरंभ होने जा रहे हैं और इसमें पहले आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को अमावस्या है और अमावस्या को सर्व पितृक्रम अमावस्या भी कहा जाता है, लेकिन यह श्राद्ध पक्ष में होने के कारण इसे श्राद्ध पक्ष की अमावस्या भी कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या 2 अक्टूबर को है, बुधवार को। इस दिन सूर्य ग्रहण भी है। ये बात अलग है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और ये भारत में न दिखाई देने के कारण इससे संबंधित कोई भी धार्मिक कार्य या तत्संबंधी कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्योदय होने से पहले ही यह सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। 3 अक्टूबर को वार गुरुवार को जब सूर्योदय होगा, उससे पहले ही यह सूर्य जो ग्रहण है ये ख़त्म हो चुका होगा, इसलिए ये भारत में दिखाई नहीं दे रहा है। सूर्योदय से पहले आप 3 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में जागें, उठें, स्नान करें। जल में गंगा जल थोड़ा अवश्य डालना चाहिए। यदि किसी नदी में स्नान न कर सकें तो घर में आप स्नान करें और पानी के पात्र में चाहे 2 बूंद ही गंगा जल डालें, अवश्य डालिए। 1 चुटकी हल्दी भी अवश्य डालनी चाहिए और स्नान करके फिर एक पात्र में जल भर के उसमें थोड़ी हल्दी और गंगा जल मिला करके पूरे घर में उसका छिड़काव करना चाहिए। और ऐसा करने से घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। और यदि आपके पास मंदिर है या फिर घर के पूजा स्थल है, उसमें यदि कोई मूर्ति है तो उसको शुद्ध स्नान करवाइए, उसके वस्त्र अवश्य बदल दीजिए। ऐसा करने से वहाँ सकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी और आप 3 अक्टूबर 2024 को शारदीय नवरात्र का जो प्रथम दिन है वो आप माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए शुरू कर सकते हैं। सूर्यनारायण भगवान को 3 अक्टूबर 2024 को स्नान करने के बाद में, जल छिड़काव करने के बाद में 1 लोटा जल सूर्यनारायण भगवान को अर्पण कीजिए। उसके बाद आप पूजा की तैयारी शुरू करें। ग्रहण के बाद दान करने का भी विधान है, जिससे किसी भी प्रकार का यदि दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो वह दूर हो जाएगा और उससे घर परिवार पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा और वो दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं माँ भगवती के नवरात्र में कलश स्थापना किस प्रकार से करें। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, ये आज हम जानेंगे। 3 अक्टूबर 2024 वार गुरुवार को सुबह 6:15 से 7:22 तक ये पहला मुहूर्त है। उसके बाद दूसरा जो मुहूर्त है वो अभिजीत मुहूर्त है, क्योंकि वह 11:46 से 12:33 तक है, जो दोपहर में है। आप इन दोनों मुहूर्तों में से कोई एक मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना वैसे सुबह सुबह करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। माँ भगवती की पूरे 9 दिन अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है, अलग अलग रूपों की पूजा होती है। माँ भगवती को आसन देने के लिए आप एक सुंदर सी चौकी लीजिए, उसके ऊपर लाल वस्त्र अवश्य बिछाएं
और माँ भगवती की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें, विराजमान करें। उसके बाद पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि जो कलश स्थापित करते हैं उस कलश में भगवान विष्णु, जो कलश का मुख है उसमें भगवान विष्णु, और कलश के कंठ भाग में भगवान शिव, और कलश के मूल भाग में श्री ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। कलश के मध्य भाग में देवी शक्तियाँ विराजमान होती हैं। कलश में भरा हुआ जल शुद्ध व शीतल होना चाहिए। यह जल कई चीज़ों का सूचक है। यह जल क्रोध, माया, घृणा, मोह जैसे दुर्विचारों से भी हमेशा दूर रखता है। कलश हमेशा सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का होना चाहिए। कलश की स्थापना हमेशा उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व, जिसको ईशान कोण बोलते हैं, इस दिशा में ही करनी चाहिए। नारियल को कलश पर हमेशा लिटा कर रखना चाहिए, कभी भी खड़ा नारियल न रखें। और कलश वाली जगह पर गंगा जल छिड़क करके और सुंदर सी साफ सी मिट्टी ले करके और उस मिट्टी के ऊपर चावल से या हल्दी से अष्टदल बनाइए। अष्टदल बनाने के बाद में उसके ऊपर स्थापित कीजिए और कलश में पंचपल्लव भी लगाइए। और कलश में क्या क्या डालना है ये भी आपको बताना चाहता हूँ। कलश में हल्दी की गांठ, सुपारी, कमलगट्टा, एक सिक्का, इत्र, गंगाजल और एक कौड़ी भी आप डाल सकते हैं। ये सभी औषधियाँ उसके अंदर डाल करके पंचपल्लव लगा करके और फिर नारियल को लाल वस्त्र में बांध करके सुंदर ढंग से आप कलश के ऊपर लिटा करके स्थापित करें। अर्थात कलश के ऊपर खड़ा नारियल न रखें, उस नारियल को कलश के ढक्कन के ऊपर लिटाना आवश्यक होता है और सुंदर ढंग से आप उसे स्थापित कीजिए। और एक सुंदर सा कुंड, मिट्टी का कुंड लेकर के उसके अंदर शुद्ध मिट्टी भर करके जौ और गेहूँ मिला करके और यदि उसके ऊपर अष्टदल बना करके कलश स्थापित किया जाए तो अति उत्तम है। प्रिय दर्शकों, ये नवरात्रों से संबंधित मैंने आपको जानकारी के लिए ये वीडियो बनाई है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि ये सूचना औरों तक पहुँचे और हर किसी को फ़ायदा मिल सके। जय माता दी।